इंटेल कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व करके और एक्सप्लेनेशन करके बताने वाला हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following keyboard shortcut key is used to insert a hyperlink in MS Word document या MS Word? मतलब एक MS Word डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+L, Ctrl+K, Alt+K या Ctrl+K। इसका सही और सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन बी Ctrl+K। इसका सही आंसर क्या होगा? Ctrl+K। Ctrl+K से हाइपरलिंक का ऑप्शन खुलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AARP इन कंप्यूटिंग? मतलब AARP का पूर्ण रूप क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ये दिया हुआ है एप्पल टॉक एड्रेस रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, एप्पल टॉक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल या एप्पल टॉक एड्रेस रिसीवर प्रोटोकॉल एंड एप्पल टॉक एड्रेस रिटर्न प्रोटोकॉल। तो इसमें ऑप्शन बी जो है उसका सही और करेक्ट आंसर होगा एप्पल टॉक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पेरिफेरल डिवाइस नॉट इंक्लूड इन अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल उपकरणों में शामिल नहीं है। मतलब इनमें से पूछा गया है कि पेरिफेरल डिवाइस इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर सिस्टम का नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट और आउटपुट जो है और स्टोरेज जो है वो हमारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज जो है वो हमारे क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में देखना है कि कौन कौन सा हमारा इनपुट है, कौन सा आउटपुट। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर सही क्या होगा। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, एक पेरिफेरल डिवाइस हुआ। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस हुआ, ये भी क्या है? एक पेरिफेरल डिवाइस हुआ। सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और मॉनिटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें से पेरिफेरल डिवाइस जो है मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर। तो इसमें से पूछा है कि नॉट इंक्लूड अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम पेरिफेरल डिवाइस। तो सीपीयू जो है वो क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये पेरिफेरल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। Sheila remembered that once upon a time transistors were used in her computer. In which generation of computer was it used? मतलब क्या बोल रहा है कि शीला को याद आता है कि एक ज़माने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था? मतलब ये पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर जो है वो, ट्रांजिस्टर जो कंपोनेंट्स है वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है, मतलब किस जनरेशन का कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा चुका है किसमें? सीजीएल 2024 में। मैं उसी क्वेश्चन को आज सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप सबको आइडिया आ जाएगा आखिर ये क्वेश्चन आता किस तरह का है, पैटर्न किस तरह का होता है। तो चलिए देखते हैं इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो आया था उसे वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स आया था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में जो कंपोनेंट्स आए वैक्यूम ट्यूब। और सेकेंड जनरेशन में जो आया था वो ट्रांजिस्टर था। और थर्ड जनरेशन में जो आया था वो क्या था? आईसी, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उसे VLSIC और LSIC, जिसको आप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते थे। इसमें से पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन का है? तो सेकेंड जनरेशन का होगा। ऑप्शन बी इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। क्या? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। AIX इज विच कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम? AIX जो है वो किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX है क्या, वो आपको सबसे पहले जानना होगा। AIX जो है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
AIX क्या है? एक यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया था? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या IBM। एप्पल तो मैक को बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम, और माइक्रोसॉफ्ट तो विंडो है, आप सभी को पता होगा। IBM जो है वो क्या किया था? AIX को क्या किया था? डेवलप किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो IBM, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चेंज each time it is installed to avoid detection by एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए इसे हर बार इंस्टॉल करने पे डैश बदलता है। कौन सा इनमें से वायरस जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जब भी हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, या वायरस से बचाने के लिए हम लोग एंटीवायरस को जब इंस्टॉल करते हैं तो पॉलीमॉर्फिक जो वायरस है वो हर बार क्या करता है? वो चेंज होते रहता है। वो हर बार क्या होता है? चेंज होता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलीमॉर्फिक वायरस। बाकी ये 3 जो है ये वायरस का नाम है। वर्म, लॉजिक वर्म और ट्रोजन हॉर्स, ये सब सारे क्या है? वायरस का नाम है। ये सब चेंज नहीं होते, लेकिन ये जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है वो हर बार वो क्या करता है? वो स्थान को बदलते रहता है, मतलब चेंज होते रहता है, एक तरह से बोलिए इसका। ओके, इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलीमॉर्फिक वायरस। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। MS Word 2007, which of the following features of suggest other word with the same meaning as the selected word? मतलब क्या बोल रहा है कि MS Word 2007 में कौन सी विशेषता चयनित शब्द को समान अर्थ वाले या अन्य शब्द को सुझाव को देती है? रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है? किसी फाइल को रिसर्च या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी वर्ड को अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप रिसर्च में जाके रिसर्च मतलब खोज सकते हैं। ट्रांसलेट मतलब किसी भी हिंदी टू इंग्लिश को अगर ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये क्या करता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो ग्रामेटिकल एरर को MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दर्शाने का काम करता है। और थ्रेशर जो है वो सामान्य वर्ड को क्या करता है? सेम मीनिंग को वो क्या करता है? दिखाने का काम करता है। मतलब एक तरह से समान अर्थ वाले को ये क्या करता है? सुझाव देने का काम करता है। कौन? थ्रेशर्स। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? थ्रेशर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके आज बता रहा हूँ, ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं 2024 में JSSC CGL में पूछे गए हैं। ओके, और इस तरह का पैटर्न जो है वो कंप्यूटर में आपका क्वेश्चन आता है। जरूरी नहीं है कि JSSC CGL या अदर कंपटीशन में भी इसका अगर प्रयोग होता है तो आप इस वीडियो से आप लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS Word 2007, MS Word 2007 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx, डॉट नहीं दिया, .doc, डॉक या .word या नन ऑफ दी। जिसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो .docx होगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंट फाइल। .docx का मीनिंग क्या होता है? डॉक्यूमेंट फाइल। ये किस प्रोग्राम का फाइल है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम। ओके, पहले DOC था बट अभी जो है हमारा DOCX है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द CPU कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर? मतलब CPU को कौन सा भाग कंप्यूटर के सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है? मदरबोर्ड, कीबोर्ड, कंट्रोल यूनिट या माउस? इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? कंट्रोल यूनिट होगा। कंट्रोल यूनिट मतलब CPU जो है CPU को सभी भाग को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। बोले सर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है, और कीबोर्ड जो और माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द 1 गीगाबाइट इक्वल टू? 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 2 का पावर 10 या 2 का पावर 20 या 2 का पावर 30 एंड 2 का पावर 40? मतलब 1 गीगाबाइट जो होता है वो कितने MB के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। तो यहाँ पे 1024 तो दिया हुआ नहीं, एक पावर में दिया हुआ है, तो 1024 जो है इनमें से किसका पावर हो सकता है? तो 2 का पावर 10 आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा 2 का पावर 10। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ लेआउट देन इन MS Word 365। मतलब MS Word 365 में लेआउट टैब को पेज सेटअप ग्रुप में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? अच्छी बात है। लाइन नंबर जो है वो आपका उपलब्ध होता है, ब्रेक भी होता है, स्पेसिंग भी होता है। इसमें जो सही और करेक्ट आंसर होगा कौन सा? एफिनेशंस। ये नहीं होता है। ओके, इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? एफिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? ओके, नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर इनमें से माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में संबंधित नहीं है। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर का बात कर रहे हैं हम लोग। जो यूज करते हैं कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्रेवन CRAY क्रेवन या प्लमटॉप कंप्यूटर। तो हम लोग जो यूज करते हैं वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्रेवन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता क्रेवन। ये एक तरह का क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्रेवन क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रेवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डैट अलाउ लिंकिंग ऑन www हाइपरलिंक्स रिसोर्सेज? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रदान करता है जो हाइपरलिंक www हाइपरलिंक रिसोर्स पर लिंक करने की अनुमति देता है? URL, ब्राउजर, IP एड्रेस या नन ऑफ दिस? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? URL, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL जो है वो क्या करता है? हाइपरलिंक को रिसोर्स मतलब देता है, अनुमति करने का। हाइपरलिंक का रिसोर्स का लिंक करने की अनुमति देता है। कौन? URL। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इफ समवन डिलीट्स योर ईमेल इन जीमेल, ईमेल और जीमेल इन विच फोल्डर विल इट गो? जीमेल में यदि किसी आप ईमेल डिलीट करते हैं, ईमेल में अगर आप किसी को डिलीट करते हैं क्या किसी भी फोल्डर को, तो कहाँ पे जाता है? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, स्पैम में या ट्रैश में जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम जीमेल में किसी भी फाइल या फोल्डर को हम डिलीट करते हैं तो कहाँ पे जाता है? सीधा ट्रैश में जाता है। कहाँ पे जाता है? ट्रैश में। और ट्रैश का काम क्या है? वो क्या करता है कि वो 30 डेज तक वो क्या करता है? अवेलेबल रखता है उस फाइल को। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या करता है? वो डिलीट करने का काम करता है। कौन? ट्रैश। स्पैम, जो अनवांटेड ईमेल जीमेल होते हैं वो आ जाता है किसमें? स्पैम में। आउटबॉक्स तो पता है आप सभी को। इनबॉक्स, जब किसी को हम लोग क्या करते हैं, किसी का मैसेज आता है तो इनबॉक्स में हम लोग चेक करते हैं। आउटबॉक्स हमारा जो गया हुआ है उसको देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेट बैंकिंग इज ऑल्सो नॉन एज, नेट बैंकिंग इज ऑल्सो नॉन एज ई प्रोसेस या ई ट्रांसफ़र या ई कॉमर्स या ई बैंकिंग। तो यहाँ पे ई प्रोसेस, ई ट्रांसफ़र और ई कॉमर्स तो नहीं। ई कॉमर्स तो आप लोग को पता होगा, इसमें जो हम लोग जो गुड्स परचेजिंग एंड सेलिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं ई कॉमर्स के लिए। ई ट्रांसफ़र जो हम लोग लेन देन के लिए करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, तो ये सब हमारे ई ट्रांसफ़र हो गया डिजिटली, जिसको आप बोल सकते हैं। ई बैंकिंग जो है वो हमारा क्या है? नेट बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है ये हमारा क्या है? नेट बैंकिंग। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है वो हमारा कौन सा है? ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है। ओके, मतलब नेट बैंकिंग को हम ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। विच जनरेशन कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज? किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था? ये तो सभी को पता होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बेसिक चीज़ से। तो आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो SSC CGL में बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो कभी छूटेगा भी नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका सही और करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का जो साइज था वो काफ़ी बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उस कंप्यूटर का नाम ENIAC था, ENIAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके,
और सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उसका IBM 1400 एंड 7000 था। इसी तरह थर्ड जनरेशन था एंड फोर्थ जनरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है? माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल LSIC और VLSIC। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन में आया था, LSIC और VLSIC भी ये क्या फोर्थ जनरेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप AI के नाम से जानते हैं, ये आपका पांचवी पीढ़ी का जनरेशन का कंप्यूटर कंपोनेंट्स है। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउ यू टू इंटर डेट एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर? मतलब क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर में अगर आपको डेट और इंटर योर डेट एंड इंस्ट्रक्शन या किसी भी डेटा को इंस्ट्रक्शन करना है, किसी डेटा को फीड करना है, तो आप कैसे करोगे, किसके माध्यम से करोगे? इनपुट डिवाइस के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, ALU या CPU। तो जाहिर सी बात है किसी भी डेटा को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सब हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? डेटा को फीड कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस। ओके, ऑप्शन ए इसका सही और करेक्ट आंसर। आउटपुट तो आप सभी को पता है, ALU, CPU, ये किसका पार्ट है? CPU का। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ड बाय ऑप्टिकल माउस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किस कंपनी के द्वारा? IBM 1920, इंटेल 1930, या माइक्रोसॉफ्ट 1930, या डेल 2000। तो यहाँ पे जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 1919 में ये क्या किया था? ऑप्टिकल माउस का प्रयोग किया था, जिसमें आपका लेफ्ट और राइट और सेंटर पॉइंट बटन होता है, जिसमें लाइट फंक्शन होता है। लाइट फंक्शन इज नॉन एज ऑप्टिकल माउस, जिसमें लाइट जलता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल माउस। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंपनी वो क्या की थी? ऑप्टिकल माउस को क्या की थी? वो डेवलप करने की थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज हमारा वीडियो का लास्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट JSSC, CGL या अदर कंपटीशन के लिए मैं आपको वीडियो को शूट करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेहतर है आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर इसमें से नहीं है? प्रोसेसर चिप एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी क्या है? एक हार्डवेयर है, माउस भी क्या है? एक हार्डवेयर, और जावा क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? जावा। ओके, तो इस तरीका से मैं आप सभी को आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक आज सॉल्व करके एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।